Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.2 द प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जनजातियों का क्या समस्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स? क्या आपने कभी अनुसूचित जनजातियों के बारे में सुना है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर दोज कम्युनिटीज दैट आर आउटसाइड द कास्ट सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी। शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लोग ये वह समुदाय होता है जो हमारे समाज के जाति प्रथा, जाति प्रणाली, कास्ट सिस्टम से बाहर हैं। दे लिव इन हिल्स, फॉरेस्ट एंड कोस्टल एंड डेजर्ट एरियाज एंड इवन ऑन आइलैंड्स। अब देखिए, ये हिल्स में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कोस्टल एरियाज, डेजर्ट एरियाज में रहते हैं और ये द्वीप आइलैंड्स में भी रहते हैं। दे हैव देयर ओन कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी अपनी संस्कृति होती है और अपना सामाजिक संस्थाएं होती हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। दे ऑल्सो हैड देयर पॉलिटिकल सिस्टम। इनके अपने राजनीतिक प्रणाली भी होते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। अब देखिए, समय के साथ इनमें से कुछ लोगों ने, कुछ समुदाय ने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है। ट्राइबल आर्ट, डांस एंड क्राफ्ट स्टिल हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। पॉलीगैमी एंड मोनोगैमी इज प्रेवलेंट अमंग ट्राइबल्स। अब देखिए, आदिवासी जो उन लोगों का आर्ट है, डांस है, जो क्राफ्ट है, वो आज भी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये पॉलीगैमी, मोनोगैमी मानते हैं। कुछ लोग एक शादियां करते हैं, कुछ लोग एक से ज़्यादा शादी करते हैं। अब देखिए, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है। ऐसे पॉलीगैमी और मोनोगैमी के ऊपर भी हम आपको आगे बताए थे। पॉलीगैमी मतलब अब जब आप बहुविवाह, एक से ज़्यादा शादी करते हैं। और मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? मोनोगैमी का मतलब होता है जब आप एक शादी करते हैं, ठीक है। एक ही बार विवाह करने की प्रथा को मोनोगैमी कहते हैं और अगर एक से ज़्यादा आप शादियां करते हैं तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं। बट सम ट्राइबल्स ऑल्सो प्रैक्टिस पॉलीएंड्री। फॉर एग्जाम्पल टोडा एंड खासा ऑफ जॉनसर बवर। अब देखिए, पॉलीएंड्री के बारे में भी हम आपको बताए थे। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो पॉलीएंड्री के बारे में भी आगे चैप्टर था। बहुपतित्व मतलब ऐसे भी होते हैं कि एक जो लड़की है उसके एक से ज़्यादा अगर पति होते हैं तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। पॉलीगैमी इन विच वुमेन हैज़ मोर देन वन हस्बैंड। जैसे टोडा और खासा जॉनसर बवर में एक स्त्री के एक से ज़्यादा पति होते हैं। आगे देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ आर patrilineal, but matrilineal is also prevalent among few tribes like खासी, जैंतिया एंड गारो। बहुत सारे आदिवासी समाज ऐसे हैं जो कि अपने पैतृक संपत्ति और पिता के तरफ से होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी समाज हैं जैसे खासी, जैंतिया और गारो, ये अपने मम्मी के जो माँ का परिवार होता है उस लाइन से होते हैं। अब पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनी के बारे में भी हम आपको आगे के वीडियोस में पढ़ाए थे। द ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर। अब देखिए, इनका जो परंपरागत इकोनॉमी है, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है आदिवासियों का, उसमें ये लोग क्या करते हैं? खाना इकट्ठा करते हैं, फिर शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, फिर उसके बाद ये लोग खेती करने लगे, अनाज उगाने लगे। दे हैव देयर वीकली मार्केट्स कॉल्ड हाट। अब इनका साप्ताहिक बाजार लगता है जिसको हाट कहा जाता है। प्रीवियसली दे प्रैक्टिस बार्टर बट नाउ मनी हैज़ बिकम अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले ये लोग बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, लेकिन अब यहाँ पर इनके बाज़ारों में पैसे से लेन देन होते हैं। The traditional economy of tribals is for subsistence, not for profit. अब जो आदिवासी होते हैं उनका जो परंपरागत अर्थव्यवस्था है, जो ट्राइबल
आपका इकोनॉमी है वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़रूरतों पूरे करने के लिए होता है, लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। आगे देखिए, देयर आर अराउंड 461 शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में लगभग 461 अनुसूचित जनजातियां हैं। Among them, 75 most backward communities have been identified as primitive tribal groups (PDGs). इनमें से 75 ऐसे पिछड़े जातियां हैं, समुदाय हैं जिनको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स PTGS में आइडेंटिफाई किया गया है। The identification of PTGS have been made based on low population, low literacy and pre-agricultural technology। अब देखिए, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में जो लोगों की पहचान हुई है, इसका जो आधार रहा है वो है कम जनसंख्या, फिर कम पढ़े लिखे लोग, और इनकी जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है वो प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से ये लोग अभी भी जी रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs represent approximately 8% population in our country। अब देखिए, अनुसूचित जनजातियां हमारे देश के लगभग 8% जनसंख्या है। Most of the scheduled tribes today are followers of tribal religion, Hinduism, Buddhism, Islam and Christianity। ज़्यादातर जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वह आदिवासी धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं, इस्लाम धर्म मानते हैं, और वो लोग क्रिश्चियन धर्म भी मानते हैं। द अडॉप्शन ऑफ अदर रिलीजियस फेथ हैज़ फोर्स्ड देम टू गिव अप ट्राइबल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, आर्ट, डांस एट्सेट्रा। अब ये जो ट्राइबल्स हैं, जब ये दूसरे धर्म को मानने लगे, जैसे अपना ट्राइबल रिलीजन छोड़ के अगर हिंदू धर्म मानने लगे या कोई और धर्म मानने लगे, तो इनके वजह से इनको अपना आदिवासी जो भी रीति रिवाज था, जो भी नियम था, जो भी परंपराएं थी, त्यौहार थे, आर्ट, डांस, इन सब को छोड़ना पड़ा। सेवरल ट्राइबल्स cultural traits have become extinct and are in disuse. For example, the institution of akhara and youth dormitory। बहुत सारे आदिवासी परंपराएं जो संस्कृति थी वो अब खत्म हो गई हैं, लुप्त होती जा रही हैं, या तो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जैसे अखाड़ा नाम की जो संस्था हुआ करती थी, फिर यूथ डॉर्मिटरी होती थी, वो सब अब अस्तित्व में नहीं है। The marriage of tribal girls with non-tribal boy is also taking place। अब देखिए, आदिवासी लड़की का जो गैर आदिवासी लड़का है उससे शादियां भी हो रही हैं। The entry of outsiders into tribal areas and the division of tribals into different religious groups has resulted in identity problems। अब देखिए, जो भी आदिवासी क्षेत्र है उसमें बाहर से लोग आने लगे हैं, साथ ही साथ जो आदिवासी हैं वो अलग अलग धार्मिक समूहों में जुड़ गए हैं, तो इसके वजह से इनके पहचान में समस्याएं होती हैं। कल्चरल कॉन्टैक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव आल्सो रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। अब देखिए, सांस्कृतिक संपर्क, औद्योगिकीकरण और आपका शहरीकरण, इसके वजह से आदिवासियों का जो जीने का तरीका था वो खत्म होते जा रहा है। दे आर ऑल्सो डिमांडिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द रीजन इन विच दे लिव एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल पीपल इन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स। अब ये जो लोग हैं ये इस चीज़ की भी मांग करते हैं कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र को अपनी पहचान मिले, और जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिले, उनको नौकरियां मिले। आगे देखिए, अब क्या क्या समस्याएं हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट। अब जंगल से संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं देखते हैं। इन द फॉरेस्ट STs lived, enjoyed hunting, gathering
and shifting cultivation and artifacts made from forest material. अब देखिए, जंगल में जहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ रहते थे वहाँ पे वो शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, फिर वो खेतीबाड़ी करने लगे और जंगल के जो सामान है उससे आर्टिफैक्ट्स बनाने लगे. But forest policy and regulations have snatched away the traditional rights of STs over the forest. लेकिन जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस बना, जंगल से संबंधित जो नीतियाँ बनी, जो कानून बने, उसके वजह से परंपरागत रूप से जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का अधिकार था जंगल के ऊपर, वो उनसे छीन लिया गया. ड्यू टू दिस, economic activities of tribals like food gathering, hunting, shifting cultivations and cottage industries have been affected adversely. इसके वजह से जो आर्थिक गतिविधियां होती थी, जैसे कि खाना इकट्ठा करना, शिकार करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. It has brought the question of existence before several tribes living in a forest-based economy. अब इसके वजह से जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर, जंगल के ऊपर निर्भर रहते थे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठने लगा. द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर. सम ट्राइबल्स प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड आर नोन एज एग्रीकल्चरल ट्राइब्स सच एज मुंडा, ओरांव, हो, सैंथाल एट्सेट्रा. अब कुछ आदिवासी जो हैं वो खेती करते थे, उनको एग्रीकल्चरल ट्राइब्स कहा जाता है, जैसे मुंडा, उरांव, हो, संथल इत्यादि. एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑफ ट्राइबल्स आर लोकेटेड नियर द हिल्स और एट फुट हिल्स एंड फॉरेस्ट. अब देखिए, खेती करने की जो ज़मीन होती है, ठीक है, जो आदिवासियों की ज़मीन है, वो हिल्स में, फुट हिल्स में या फॉरेस्ट जंगलों में पाए जाते हैं. Lands cultivated are known as downland and turner upland. अब जो ज़मीन जिसके ऊपर ये लोग कल्टीवेशन करते थे उसको डाउनलैंड और फिर टर्नर अपलैंड कहा जाता है. इन डाउनलैंड गुड वैरायटी ऑफ पैडी आर कल्टिवेटेड बाय द वेट कल्टीवेशन मेथड. डाउनलैंड, डाउनवर्ड जो है, उसमें अच्छे किस्म की पैडी बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ वेट कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल होता है. बट इन तनार लैंड जो कि अपलैंड है, उसमें मेज, मिल, मरुआ, अरहर, तीसी, मस्टर्ड आर सोन बाय ड्राई कल्टीवेशन मेथड. तो वहाँ पे ड्राई कल्टीवेशन मेथड से मेज, मिल, मरुआ, अरहर, तीसी, सरसों, मस्टर्ड, ये सब की खेती होती है. दे आर नो अश्योर्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन. सिंचाई का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है. सो द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स एंड गन्ना क्रॉप्स इज नेग्लिजिबल. इसलिए जो रबी की खेती होती है, जो गन्ना क्रॉप्स है, ये ना के बराबर होते हैं. आगे देखिए. इन दिस वे एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट राउंड द ईयर. अब इस वजह से जो एग्रीकल्चर है, खेती जो है, वह उनको पूरे साल काम नहीं देता है, रोजगार नहीं देता है. इट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट फूड फॉर द फैमिली अराउंड द ईयर. इसके वजह से जो परिवार है उसको पूरे साल जितना खाना चाहिए वो भी नहीं मिलता है. क्रॉप्स आर समटाइम्स डिस्ट्रॉयड बाय वाइल्ड एनिमल्स. कभी कभी जो क्रॉप्स है, जो उनको जंगली जानवर बर्बाद कर देते हैं. पीटीजीज, गोंड, भिल, मीना, संथल, ओरांव and Munda etc. are numerically dominant tribes of our country. अब देखिए, पीडी चीज़ जो आपको बताया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, फिर गोंड, भील, मीना, सांथल, ओरांव, मुंडा, ये सब डोमिनेंट ट्राइब्स हैं हमारे देश में. एज एसटी they avail the benefit of development and welfare programs of the state. Special program called Tribal Sub-Plan has been introduced in our country in the 5th plan period, which is still going on. अब देखिए, जो शेड्यूल ट्राइब है
अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे विकास और कल्याण संबंधी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं राज्य द्वारा। राज्य सरकार जो है वो बहुत सारा काम करती है इनके लिए। जो 5th प्लान पीरियड रहा है हमारे देश का आज़ादी के बाद, उसमें स्पेशल प्रोग्राम लाया गया ट्राइबल सब प्लान, जो आज भी जारी है। आगे देखिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, मिडल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया एंड आइलैंड रीजन। नियरली half of the total tribal population reside in the middle Indian region, comprising 4 states, viz. Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and West Bengal. अनुसूचित जनजाति के लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो हिमालयन क्षेत्र में, मिडल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, आइलैंड रीजन में पाए जाते हैं। लगभग आधे जो आदिवासी जनसंख्या है वह मिडल इंडियन रीजन, जिसमें 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इसमें वो पाए जाते हैं। 12 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 1 मिलियन ट्राइबल्स। 12 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें इनकी जो जनसंख्या है वह 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। The states Punjab, Haryana, Delhi and Union Territories of Chandigarh and Pondicherry do not have any tribal population. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पौंडीचेरी में आदिवासियों की जनसंख्या नहीं है, वहाँ पे ये लोग नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए। 6 states मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, Odisha, Jharkhand, Gujarat and Rajasthan have more than 5 million tribals each. 6 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान में सब जगह 5-5 मिलियन आदिवासियों की जनसंख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश with Chhattisgarh has alone 15.4 million tribals, that is 22.7% of the entire tribal population of the country. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिलाकर वहाँ पर 15.4 मिलियन आदिवासी पाए जाते हैं, जो कि हमारे देश के आदिवासी जनसंख्या का कुल 22.7% है। आगे देखिए। आगे बोल रहा है Manipur state with 94.75% has a maximum percentage of the tribal population, while UP has a minimum percentage of only 0.21% of tribal population in the state. अब देखिए, मणिपुर राज्य में 94.75% मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है और यूपी में सबसे कम 0.21% ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है। आगे देखिए। भिल, मीना, गोंड एंड संथल ईच हैव मोर देन 3 मिलियन पॉपुलेशन। भिल, मीना, गोंड और संथल सब जगह 3 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या है। STs enjoy the benefit of reservation in educational institutions, jobs, state assemblies, लोकसभा। ST जो हैं उनको बहुत सारे आरक्षण मिले हुए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में, स्टेट असेंबली, उसके बाद आपका जो लोकसभा है उसमें भी। आगे देखिए। फिर आता है लैंड एलियनेशन। Right from the British days, the tribals' land have been acquired for road, railways, offices, colonies, markets, hospitals, post office, etc. जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे तब से जो आदिवासी लोग हैं उनकी ज़मीनों को रास्ते बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए,
कार्यालय बनाने के लिए, कॉलोनीज़ बनाने के लिए, बाज़ार बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए उनसे लिया गया है। द आउटसाइडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मनी ब्लेंडर्स हैव ऑल्सो परचेज्ड लैंड्स ऑफ ट्राइबल्स। अब देखिए, बाहर से आए हुए लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, वो भी आदिवासियों से उनके ज़मीन खरीद लिए। मैरिज ऑफ ट्राइबल गर्ल्स विथ नॉन ट्राइबल ऑल्सो रिजल्टेड इन लैंड एलिनिएशन। जो आदिवासी लड़कियां हैं उनका गैर आदिवासी लड़कों से शादी करा देने की वजह से भी उनसे उनकी ज़मीन ले लिया गया। रिच ट्राइबल्स आर ऑल्सो परचेजिंग द लैंड ऑफ पुअर ट्राइबल्स। जो अमीर आदिवासी हैं वो गरीब आदिवासियों से उनकी ज़मीन खरीद लिए। इन दिस वे लैंड एलिनेशन हैज़ रिजल्टेड इन लैंडलेसनेस अमंग ट्राइबल्स। तो इस वजह से जो आदिवासी हैं उनके पास ज़मीन नहीं रही। द स्टेट एनफोर्स्ड टेनेंसी लॉज टू प्रोटेक्ट द लैंडलेसनेस of the tribals. Example, the Chota Nagpur Tenancy Act 1908 and the Santhal Paragana Tenancy Act 1948। अब जो राज्य सरकार है उन्होंने कुछ कानून लाए ताकि वह जो ट्राइबल्स हैं उनसे जो ज़मीन ले लिया जा रहा है, लैंडलेसनेस हो जा रही है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। उदाहरण के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 है, संथल परगाना टेनेंसी एक्ट 1948 है। बट इवन दीज लॉज हैव नॉट बीन एबल टू प्रोहिबिट द इंसिडेंस ऑफ लैंड एलिनेशन इन ट्राइबल एरियाज ऑफ छोटा नागपुर। लेकिन फिर भी ये जो कानून है, ये जो भी आदिवासी क्षेत्र है छोटा नागपुर के, उनमें से जो लैंड एलिनेशन का प्रॉब्लम है उसको नहीं हटा पाए। फिर आता है इंडेप्टेडनेस एंड बॉन्डेड लेबर। Earning daily wages are not only a means through which a good number of tribal families are surviving today। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे आदिवासी परिवार हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। But as laborers they do not get work round the year and the payment is neither regular nor proper। लेकिन ये लोग लेबरर हैं, इसलिए इनको पूरे साल काम नहीं मिलता है। साथ साथ जो इनको पैसा भी दिया जा रहा है वो रेगुलर नहीं है, प्रॉपर नहीं है। एज अ रिजल्ट अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इन अ पोजीशन टू मीट बोथ एंड्स। इसके वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं इनमें से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। नेचुरली they have to take a loan from the महाजन at a high rate of interest। अब इसके वजह से क्या होता है कि उनको महाजन से उच्च ब्याज दर में पैसा लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। When they express an inability to repay their loan and interest, they are made to repay it by working as bonded labor at a nominal wage। जब वह यह बात बताते हैं, अपनी असमर्थता दिखाते हैं कि वह अब जो उधार है, जो ब्याज है, उसको नहीं चुका सकते, तो वह एक बंधुआ मजदूर की तरह बहुत ही कम पैसे में उनके लिए काम करते हैं। आगे देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। स्वास्थ्य और पोषण की समस्या। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ फ्रूट गैदरिंग एंड हंटिंग ट्राइबल्स वर एबल टू गेट न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। अब देखिए, जो आदिवासी थे वह शिकार किया करते थे, खाना इकट्ठा करते थे, तो उनसे उनकी जो ज़रूरतें थी, पौष्टिक जो ज़रूरतें थी, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि, ये सब पूरा हो जाता था। बट द बैन ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग coupled with the depletion of forest have resulted in malnutrition and undernourishment। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है डिप्लीशन, तो आइए पहले इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ, उसके बाद हम लोग ये पूरे सेंटेंस क्या कहना चाहता है वो मैं आपको समझाऊंगा। डिप्लीशन मतलब रिक्तीकरण, मतलब कम होना, डिप्रिसिएशन, कम होना। तो बोल रहा है कि अब देखिए, आप शिकार नहीं कर सकते, उस पर रोक लगा दिया गया, गैदरिंग हंटिंग बंद हो गया, साथ ही साथ जो जंगल है वो भी कम होने लगा। तो इसके वजह से ये लोग कुपोषित होते चले गए और इनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था, आधा पेट खाना खाना पड़ता है। द इनकम ऑफ
the majority of tribal families is not enough to feed family members properly. अब देखिए, ज़्यादातर जो आदिवासी परिवार हैं उनकी जो कमाई है वह इतनी भी नहीं है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को ठीक से खाना भी खिला सकें. This keeps them in a state of semi-starvation. इसके वजह से वे हमेशा ऐसी स्थिति में रहते हैं जहाँ पर वह समझ लीजिए भूखे ही रहते हैं हमेशा. The environment in which they live is also unhygienic. जिस वातावरण में वो हम रहते हैं वो भी रहने लायक नहीं है, अनहाइजीनिक है. These affect their health adversely. इसके वजह से उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं. They visit the local traditional healers for seeking a cure for their ailments. अब वे स्थानीय जो परंपरागत रूप से लोगों को ठीक करते हैं उनके पास जाते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने. Lack of money does not allow them to visit private clinics or even public hospitals for their treatment. अब देखिए, इन लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो इसके वजह से क्या होता है कि जो प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ ये नहीं जा पाते हैं. इवन जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी ये अपने इलाज करने के लिए नहीं जा पाते हैं. आगे देखिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. अब बातचीत करने में इनको समस्याएं होती हैं. द ट्राइबल्स लिव इन रिमोट एरियाज. अब जो आदिवासी होते हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं. हेंस वन हैज़ टू फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम इन कम्यूटिंग. इसलिए एक व्यक्ति को जो आदिवासी है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी बहुत समस्याएं होती हैं. इट टेक्स मच टाइम फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट टू रीच देम. अब दूर दराज के क्षेत्र में रहने के कारण अगर विकास संबंधी या कल्याण संबंधी कोई योजना है या कोई खबर है तो उन तक बहुत देरी से पहुंचती है. एज अ रिजल्ट दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड इग्नोरेंट ऑफ सेवरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. इसके वजह से वो अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं. उनको पता ही नहीं रहता है कि सरकार उनके लिए क्या योजना ला रहे हैं और जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनका वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं. माइग्रेशन एंड इट्स इफेक्ट. द एसटीज हैव टू माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस इनसाइड द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट फॉर वर्क एंड वेजेस. अब जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं वह अपने स्थान को, जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ से उनको निकल के दूसरे राज्य में या अपने ही राज्य में कहीं और जाना पड़ता है काम की तलाश में, पैसा कमाने की तलाश में. दे गो टू द वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, ब्रिक क्लिंट्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. अब वो कंस्ट्रक्शन साइट्स में लेबर की तरह काम करते हैं, ईंटा ढोते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, किसी और के खेत में काम करते हैं. एज माइग्रेंट लेबर दे आर एक्सप्लॉयटेड एंड ऑप्रेस्ड. अब देखिए, ये क्या है, माइग्रेंट है, दूसरे जगह से आए हुए हैं तो इनका शोषण किया जाता है, इनको दबाया जाता है. दे डू नॉट गेट वेजेस एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. दे हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. अब देखिए, सरकार द्वारा एक मिनिमम वेजेस एक्ट है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति को मिनिमम कितना पैसा मिलना चाहिए. अब इनको तो इसकी जानकारी ही नहीं होती है तो इनका शोषण होता है, इनको पैसे भी सही ढंग से नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ इनको लंबे घंटों तक, काफ़ी समय तक काम करवाया जाता है. फिर आता है लैक ऑफ एजुकेशन. अब ये पढ़े लिखे भी नहीं है, इसकी भी समस्या है. A good number of tribal families have to struggle hard to maintain their existence. बहुत सारे ऐसे आदिवासी परिवार हैं जो कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं. For them, bread is more important than education. उनके लिए खाने को रोटी जो है वह शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. Our government has opened ashram schools for them. हमारी सरकार ने उनके लिए आश्रम स्कूल्स ओपन किए हैं, खोले हैं. बट इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू एनरोल देयर चिल्ड्रन. लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया है कि उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जा सके. एनरोल्ड चिल्ड्रन टू हैव टू वर्क इन देयर हाउसेस, एडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म एंड ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द स्कूल.
अब जो बच्चे स्कूल में एडमिशन ले भी लेते हैं उनको अपने घर का काम करना ही पड़ता है। इसकी वजह से बच्चे स्कूल आ नहीं पाते हैं, बहुत एब्सेंट करते हैं। साथ ही साथ बहुत बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल एडमिशन लेने के बाद आना छोड़ देते हैं। द केस ऑफ फीमेल इलिटरेसी इज़ मोर अक्यूट। अब जो महिलाएं हैं उनकी बात अगर की जाए तो उनकी स्थिति तो और ख़राब है। लिटरेसी एंड एजुकेशन आर हायर इन कन्वर्टेड ट्राइबल्स देन नॉन कन्वर्टेड वंस। अब जो आदिवासी बदल गए हैं, दूसरा धर्म में चले गए हैं या माइग्रेट हो गए हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, उनकी शिक्षा के स्तर भी बढ़ी है। आगे देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स। STs have to face the problem of displacement for the establishment of major industries, thermal power and hydraulic projects। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, तो आइए पहले हम लोग इसका मतलब देखते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जो होता है वो होता है विस्थापना करना, ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध, स्थानच्युत, डिसलोकेशन, ठीक है। अब देखिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति को लोग, उनको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में लगा दिया जाता है, थर्मल पावर, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है। फॉर सेटिंग अप HEC एट रांची, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पटराटू थर्मल पावर, दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, tribal villages had been acquired and the tribals displaced। अब देखिए, रांची में HEC का प्लांट लगाने के लिए, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पटराटू थर्मल पावर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो आदिवासियों का गांव था वह उनसे ले लिया गया, उनसे छीन लिया गया आप कह सकते हैं, और जो आदिवासी थे वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए। They were given compensation money and covered under the rehabilitation scheme। अब देखिए, उनको उनके ज़मीन के बदले कॉम्पनसेशन मनी दिया गया और रिहैबिलिटेशन स्कीम में उनको डाल दिया गया। They neither received compensation money nor were rehabilitated properly। अब देखिए, बात तो ये था कि उनको कॉम्पनसेशन मनी दिया जाएगा, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये काम हुआ नहीं। Some of their families became extinct and some are leading a dismal life in slum areas। अब उनमें से उनके परिवार में से कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि लुप्त हो गए, खो गए, और कुछ ऐसे हैं जो कि गंदी झुग्गी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। आगे देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी। अब उनके पहचान का भी एक समस्या हो गया। द शेड्यूल्ड ट्राइब आर कॉन्शियस ऑफ देयर आइडेंटिटी सिंस द ब्रिटिश पीरियड। जब से ब्रिटिश लोग हमारे देश में राज कर रहे हैं तब से ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनको अपने आइडेंटिटी, पहचान के लिए लड़ना पड़ा है। They had organized movements against जमींदार्स, जागीरदार्स एंड ब्रिटिश रूल्स इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट। वो बहुत सारे विद्रोह किए, आंदोलन किए ज़मींदारों, जागीरदारों और ब्रिटिश रूल जो है उसके खिलाफ। छोटा नागपुर इन द देन बिहार स्टेट had witnessed May revolt 1770, Ho revolt 1821, Great Coal Revolt 1831 and संथल रिवोल्ट 1855। छोटा नागपुर जो उस समय बिहार के राज्य में था, वहाँ पर 1770 में मेयर रिवोल्ट हुआ, फिर 1821 में हो आंदोलन, हो रिवोल्ट, 1831 में ग्रेट कोल रिवोल्ट, फिर 1855 में संथल रिवोल्ट हुआ। द ट्राइबल्स ऑल्सो टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। अब जो आदिवासी थे वह 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसमें भी वो भाग लिए थे।